अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सो यू ऑल फिट एंड फाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय अनदर पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 6, जिसमें का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 6। जैसे कि हमने आप सबको पता है कि 5 पार्ट हमने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया है आप सबके लिए। आज का स्पेशल टॉपिक है, थोड़ा सा लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। शायद इस टॉपिक के बारे में आपको पहले पता ना हो, अक्सर आप इस टॉपिक में शायद कंफ्यूज होते रहेंगे। आज से आपकी वो कंफ्यूजन नहीं होगी। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, ठीक है गाइस। मैं इस चार्ट को आपको थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं यहां पर ये सेंटेंसेस आपको पढ़ा के मैं बता रहा हूं, ये सारे सेंटेंसेस। आप उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड यूज करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है द डायरेक्टर एंड टीचर इज कमिंग या आर कमिंग। गाइस, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? द डायरेक्टर एंड टीचर इज कमिंग या आर कमिंग। तो चलो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। यहां पर जो यूज होगा वो इज होगा। क्या होगा? इज। सर क्यों? सर डायरेक्टर और टीचर दो वर्ड्स अलग हो गए ना सर, आपको तो क्या यूज करना? सर आपको तो आर यूज करना चाहिए था सर, आपने इस क्यों किया? सर ये क्या कर रहे हैं? यही तो मसला है ना गाइस। मैंने कहा कि इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा है द डायरेक्टर, उसके बाद द ऑफिसर एंड द ड्राइवर इज कमिंग या आर कमिंग। अब यहां पर भी आप इसका नहीं गाइस, यहां पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आर होगा। क्या होगा? आर, ठीक है। द ऑफिसर एंड द ड्राइवर आर कमिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने नंबर 3 सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट एंड टीचर क्या यूज होना चाहिए? सर स्टूडेंट टीचर दो वर्ड दो नेम्स को जाहिर सर आर यूज होगा। यस गाइस, यहां पर भी आपका आर ही यूज होगा। क्यों सर? यहां पर आपने आर लगाया, यहां पर आपने आर लगाया, ये हमें बात समझ में आ गई। बट सर यहां पर आपने आर क्यों नहीं लगाया सर? ये तो थोड़ा सा समझाए ना। मैं आपको यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट, आपको करना क्या होगा? जब भी आपका सब्जेक्ट ए मींस पहला सब्जेक्ट, जब भी पहले सब्जेक्ट्स के बाद आपका द होगा, उसके बाद आप यूज करेंगे एंड। एंड के बाद जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है, अगर उस सब्जेक्ट से पहले आपका द नहीं है तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि यहां पर हमेशा आपका जो वर्ब होगा, आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा एज अ सिंगुलर होगा। क्यों? इसका मकसद ये होता है, ये जो डायरेक्टर है ना, ये जो टीचर है ना, एक ही है, एक ही शख्स है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है। तो इसलिए द डायरेक्टर एंड टीचर, ये जो द है ना, द ये मेंशन करता है कि ये डायरेक्टर और टीचर एक ही है। मैंने कहा कि यहाँ पर द, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एंड के बाद अगर आपका द नहीं है तो वो आपका हमेशा सब्जेक्ट एज सिंगुलर होगा। इसलिए आपका जो वर्ब होगा वो भी हमेशा एज सिंगुलर ही होगा। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है गाइस। सो यहां पर आपने क्या लगाया? इज। उसके बाद मैंने लिखा है द ऑफिसर एंड द ड्राइवर आर कमिंग। यहां पर यही चीज होती है। अब देखिए यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से पहले आपका द है, उसके बाद एंड के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पहले भी आपका द है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है, ये आपका एक अलग सब्जेक्ट, तो इसलिए आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा एज प्लूरल होगा। यहां पर दो पर्सन्स हो गए, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले भी द है, जो दूसरा सब्जेक्ट है उससे पहले भी द है। तो आपको अपने माइंड में रखना है कि वो हमेशा के लिए दो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको हमेशा द यूज करना होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट एंड प्लस सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, ये भी आपका अलग सब्जेक्ट होता है, ये भी आपका अलग सब्जेक्ट होता है, ये दो पर्सन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब होगा वो भी आपका एज अ प्लूरल ही होगा। आई गेटिंग दैट? उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सही से समझा होगा। चलो मैंने एक और सेंटेंसेस लिखे, कुछ और सेंटेंसेस लिखे। द ऑथर एंड डायरेक्टर क्या यूज होना चाहिए? वाज गोइंग या वर गोइंग? द सब्जेक्ट सभी के बाद द है, यहां पर कोई सब्जेक्ट है, यहां पर कोई द है नहीं है, तो ऑथर और डायरेक्टर क्या है? एक ही है। तो आपको क्या यूज करना होगा? वाज गोइंग।
क्यों? क्योंकि डायरेक्ट से पहले द है ही नहीं। उसके बाद द बॉलर एंड द बैट्समैन, क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट आपका बॉलर है, इससे पहले द है, उसके बाद दूसरा आपका सब्जेक्ट क्या है? क्या है? बैट्समैन। मैच से पहले द है तो जाहिर है आपका बॉलर और बैट्समैन अलग हो गए, दो हो गए, तो आपको क्या यूज करना होगा? वर प्लेइंग। ठीक है। उसके बाद टीचर एंड डॉक्टर, टीचर आपका एक अलग होता है, डॉक्टर आपका ये अलग होता है, तो वाज वर्किंग या वर्किंग गुड। क्यों? क्योंकि ये आपके दो अलग होते हैं, यहाँ पर भी ना द है और यहाँ पर भी ना द है, यहाँ पर कोई द का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा आपके प्लूरल ही होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 6 को सही से समझा होगा। आ गया गाइस समझ में? थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।